अगली प्रश्नावली देखिए, प्रश्नावली 1.5, प्रश्न क्रमांक 1, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? 64 की घात 1/2। ये आपका पहले का फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला है 32, बत्तीस की घात 1/5। और जो थर्ड वाला है वो 125 की घात 1/3। समझिए इसको, 64 की घात 1/2 लिखा हुआ है, मतलब इसको हमें घात 2 के फॉर्मेट में लिखना है। हम इसको यूं लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यह देखते हैं, गुणनखंड करेंगे तो बहुत लंबे चौड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है। तो 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यदि a की घात m की घात n हो तो क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, 8 की घात 2 गुणा 1/2। इसके बेटे में कुछ नहीं है, 2 से 2, 2 से 2 से क्या हो रहा है, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 8 की घात बचेगी अपने 1, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 प्राप्त होगा। ये आपका हल। समझ में आ गया? अगला देखिए, 32 की घात 1/5। 32 को घात 5 के फॉर्मेट में बदलना है, तो इसको आपको यूं भी समझ सकते हैं कि आप 32 का पहले करेंगे गुणनखंड, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1, 1 2 3 4 5। मतलब हम कह सकते हैं कि 32 की घात 1/5, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और जो 1/5 घात लगी हुई है वो लगी हुई है। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, a की घात m की घात n हो तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, और यहाँ भी 5 से 5 कट, ये आपका 2 की घात 1, वैल्यू प्राप्त हुई 2, ये आंसर। सरल करने के लिए कहा गया है, ये सरल। देखिए अगला, देखिए सेम प्रोसेस से होगा ये भी। इसमें 125 है, 125 के भी अगर हम गुणनखंड करते हैं तो देखिए 5 से करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1 2 3, मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, और ऑलरेडी जो घात है वो तो है ही, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी उसी रूप में लिखेंगे, 5 की घात 3 गुणा 1/3, ठीक है। और फिर वही हुआ, 3 से 3 कट, ये हो गया आपका 5 की घात 1, मतलब आंसर आएगा 5, सरलीकरण। क्लियर? समझ में आया? अगला देखिए, अच्छा इसको एक थोड़ा सा एक सिंपल वे में और भी बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका 64 की घात 1/2, आप ऐसे भी कर सकते हो, 64 की घात 1/2 लिखा है। अगर किसी भी संख्या की घात में घात जो है वो बटे में आ रही है, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 से कम, आधा। 1/2 का मतलब आधा हुआ ना, आधा हुआ मतलब 1 से कम है, मतलब ये इसकी जो घात है वो 1 नहीं है, 1 से कम है, मतलब ये करने की घात है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, करने की घात। ये और ये एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं, करने की घात 5 और करने में आपका, इसको लिख सकते हैं करने की घात 3 और करने में 125। ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम है,
और ये सेम है। इसको हल कैसे करना है, देखिए इसको करके बता देता हूँ, एक कर देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला लास्ट वाला ही करके बता देता हूँ। मान लो कि ये इस रूप में लिखा जाएगा, तब आप इसको कैसे हल करेंगे, तो अब आप इसको ऐसे हल करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, गुणनखंड हमने किए है, ऐसा ही है। मतलब यहाँ से वर्गमूल जब हम करते हैं किसी चीज का, जैसे मान लो 64 था, 64 को यदि आप करते 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यही होता, टुकड़े करते तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इस जोड़े से ये बाहर निकला, इस जोड़े से ये बाहर निकला, और इस जोड़े से ये बाहर निकला, और दो, ये आ गया आंसर आपका 8। समझ में आया। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर ये 2 नहीं भी लिखा होता, यहाँ अगर 2 नहीं भी लिखा होता तो भी 2 तो मिनिमम होता ही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ संख्या लिखी हुई है तो जो जोड़े हम यहाँ पे 2-2 के बना रहे हैं, उस जगह पे जोड़े 3-3 के बनेंगे। यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 के जोड़े बनेंगे, 5 लिखा है तो 5 के जोड़े बनेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ 3-3 का जोड़ा बनेगा, एक ही जोड़ा बन रहा है, और ये घात में और ये जोड़े में संख्या, यहाँ 3 घात है और यहाँ 1 2 3 संख्याएं बराबर है, तो हम इसको क्यूब रूट से बाहर निकाल लेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ये भी एक तरीका है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्यूब रूट में लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, जितने इसकी घात 1/3 है वो करने की घात है ये। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपका, इसमें भी ज्ञात कीजिए, सेम दूसरा है, फर्स्ट वाला देखिए, 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2, यहां पर बटे में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमें इसको कोशिश करके घात 2 के फॉर्मेट में लाना है। तो 9 क्या होता है, 3 दिया 9, 3 की घात 2 होता है, तो हम इसको लिख देते हैं 3 की घात 2। किसको लिखा हमने, 9 को। और ये जो 3/2 घात थी वो अभी भी वही है, ठीक, अभी वही वाला a की घात m की घात n है, तो हम उसको लिखेंगे a की घात m इंटू n। तो यहाँ भी यही होगा, 3 की घात 2 गुणा 3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कट। अभी क्या बचेगा, 3 की घात 3, इसका मतलब हुआ 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 9 तिया 27, ये आपका आंसर। समझ में आया, क्लियर। नेक्स्ट, 1/3 की घात 3 में पूरे की घात 7, 1/3 की घात 3 में पूरे की घात 7, ये है आपका हाँ बट अगला है 32 की घात 2/5, सेकेंड। इसको भी सेम प्रोसेस से करना है। यहाँ हम 32 के गुणनखंड करेंगे, 32 के गुणनखंड कर लेते हैं, अभी किए थे थोड़ी देर पहले, फिर से कर लेते हैं। 2 से करेंगे 16 हो जाएगा, 2 से भाग करने का मतलब आधा कर लो, है ना, 2 भाग करने का मतलब आधा हो गया, फिर 2 किया, फिर 2 से किया, दैट्स ऑल। 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5, क्या है ये, 32 ही है, 32 को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक। और ये जो करनी, ये सॉरी, जो घात पहले से थी वो यहाँ है, यहाँ वापस हुआ कि वही बात, a की घात m की घात n हो तो दोनों का आपस में घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 की घात 5 गुणा 2/5, और यहाँ भी ये 5 से 5 खत्म, 2 की घात बचेगा 2, 2 की घात 2 का मतलब हुआ 2 गुणा 2,
इसी दो में खुद का ही गुणा करके हम कर रहे हैं, यहाँ घात का गुणा नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर, ठीक है। अगला देखिए, 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4, तो 16 को भी घात 4 के रूप में लिखना है। 16 के भी हम गुणनखंड करते हैं, तो 16 के गुणनखंड यहाँ हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ समझो, 30-32 को हटा, ये हो गया आपका 16, ठीक है। 1 2 3 4, 2 की घात 4 हम लिख सकते हैं। 2 की घात 4 हमने किसको लिख दिया, 16 को। और ये जो 3/4 घात है, ये एज इट इज। फिर हम लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4, तो ये आपका खत्म, 4 से 4, 2 की घात बचा आपके पास 3, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्लियर। अगला है 125 की घात -1/3। इसको अगले पेज पे ले लेते हैं। 1.5 सवाल नंबर 2 का आखिरी। दूसरे का चौथा है। 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3। अभी समझिए, घात अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कैसे बदलें। उसको बदलने का तरीका ये है, यहाँ बदल लें या लास्ट में जाकर के बदलें, कहीं भी बदल सकते हैं। बदलने का तरीका ये है कि यदि इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लें, ठीक है। और इनको जो है अंश को हर से और हर को अंश से बदल दो, चेंज कर दोगे, तो आपकी जो घात है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। मान लो x की घात -5 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1/x की घात 5, या 1/x की घात -7 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x की घात 7, अंश हर की जगह और हर अंश की जगह, ऐसे रिप्लेस करके हम इसकी घात को धनात्मक बना सकते हैं। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ नहीं बनाते हैं इसकी घात को, अभी नहीं बनाते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इसकी घात को लास्ट में हम चेंज करेंगे। तो पहले वही तरीका अपना, 125 के हम करेंगे पहले गुणनखंड। 125 के यदि गुणनखंड करेंगे तो 5 से होगा 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, मतलब 5 की घात 1 2 3, 5 की घात 3 हम लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 125, 5 की घात 3 125 को लिखा, और ये जो घात थी वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो फार्मूला वही अपना, a की घात m की घात n हो तो a की घात m में n का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 3 गुणा 1/3 माइनस का, अभी यहाँ 3 से 3 आपका कट जाएगा, 5 की घात बचेगी -1। अब तो इसको प्लस बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 1/5 की घात 1, मतलब आंसर आएगा आपका 1/5। दैट्स ऑल। समझ में आ गया, क्लियर है। घात को प्लस में कैसे बदलना है, समझ में आया, ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सरल कीजिए, इसमें आपको गुणे के रूप में दिए हैं। नेक्स्ट 1.5 प्रश्न क्रमांक 3 का पहला आप देखिए, 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। अभी यहां समझिए, बीच में डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इन दोनों में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जब ये तो होता है बेस, आधार, और ये होती है घात। अगर आधार समान है,
अगर आधार समान है तो हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एक ही घात m में यदि एक ही घात n का गुणा करेंगे, यहाँ पे आधार समान है, घातें अलग है पर आधार समान है, तो एक ही घात m प्लस n घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। समझ में आया? अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, और यही यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा। तो 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक की ओर वापस जाते हैं। परिमेय संख्याओं को जोड़ना या घटाना, या भिन्न वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना। 2/3 और 1/5 को जोड़ना है, तो बेसिक जिन बच्चों का क्लियर है अच्छी बात है, जिनको क्लियर नहीं है तो आप ध्यान से देखिए थोड़ा सा। क्या होता है कि यदि दो भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं, गुणे भाग में नियम नहीं लागू होगा, केवल जोड़ने और घटाने पर। जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ये हो गया इसका अंश और ये हो गया इसका हर। तो जो हर है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हर जब तक इनके बराबर नहीं होंगे तब तक हम इनको आपस में जोड़ या घटा नहीं सकते। ठीक है? तो जोड़ने और घटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके हर को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर हर कितना आ रहा है, 3, यहाँ आ रहा है 5, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 3 आ नहीं सकता। तो दोनों, कुछ तो ऐसी संख्या होगी जो दोनों के पहाड़े में आती है, कोई संख्या तो ऐसी होगी, और उसको पता करने का तरीका है ये। इनका हम कर देंगे एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे इसका, लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। 5 एज इट इज, 5 से किया तो 3 गुणा 5 बराबर 15 जो है इसका एलसीएम प्राप्त हुआ। तो इसके जगह पे 15 करना पड़ेगा और इसकी जगह पे 15 करना पड़ेगा। मतलब इसको 15 बनाने के लिए हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ किया है 5 का गुणा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तुल्य भिन्न तभी बनेगी, अन्यथा हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ 5 को 15 बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10/15 प्लस 3 एकम 3/15, ये हो गया आपका हर समान। और 10/15 जो है वो 2/3 की तुल्य भिन्न बन गई, और 3/15 जो है 1/5 की तुल्य भिन्न बन गई। इन दोनों का जोड़ जो आएगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर ही होगा, सेम टू सेम। तो हम इसको लिखेंगे 2 की घात 10/15 प्लस 3/15। अब हर समान हो गए। हर समान होने के बाद हम इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। 15 को एक बार लिख लीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। ये हो गया 2 की घात 13/15। समझ में आया? दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1/3 की घात 3 की घात 7। सेकेंड वाला 1/3 की घात 3 की घात 7। अभी क्या करेंगे, वही एक की घात तो कितनी भी लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो इसको हम यूं लिख देते हैं 1/3 पूरे की घात 3 लगा देते हैं और उसके ऊपर 7। अब क्या हो रहा है, वही वाला a की घात m की घात n बराबर हो जाएगा a की घात m इंटू n। ठीक है? तो 1/3 की घात 3 तो ऑलरेडी है और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 की घात हो जाएगा 21। शायद यही आंसर आ रहा होगा। हम्म, 1/3 को इसने चेंज कर दिया है।
अब 1/3 को हम अंश को हर से और हर को अंश से बदल देंगे, 3/1 करेंगे तो घात क्या हो जाएगी, -21 हो जाएगी। ठीक है, -21, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। ग्यारह की घात 1/2, अब यहाँ पे बटे में लिखा है मतलब इस वाले भाग में इसका भाग लगाना है, इस वाले अंश में इस हर का भाग लगाना है। तो भाग के रूप में होता है, तब क्या होगा, a की घात m में यदि a की घात n से भाग करते हैं, जब गुणा करते हैं तब घातें जुड़ जाती है, और जब भाग करते हैं तब घातें घट जाती है। ये ध्यान रखना, अगर आधार समान हो तो। अगर आधार समान नहीं है फिर यहाँ ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। यहाँ फिर वही वाली बात, अगर इनके हर समान नहीं है तो हम घटा नहीं सकते, हर को समान करना पड़ेगा। हर समान करने के लिए 2 के पहाड़े में 4 आता है तो इसको दुगुना करना पड़ेगा, इसको 2 गुना करना पड़ेगा। तो हम 2 का गुणा यहाँ करेंगे 4 बन जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये भी 2 एकम 2 हो जाएगा, -1/4 एजिटिव रख दीजिए। फिर हम देखते हैं 11 की घात 4 है, एलसीएम हो गया इनका, 2 में से 1 गया, लिख देते हैं 2 में से 1 गया तो 1/4, ये आपका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, 1/2 ही, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, गुणा करना है, बीच में डॉट लगा हुआ है तो गुणे का निशान होगा। अब यहाँ पे आधार समान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की घात समान है। अब जब आधार समान नहीं है तो फिर ये फार्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर आधार दोनों के अलग अलग है किंतु घातें समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 गुणा 8 करके दोनों की घात पे 1/2 लिख देंगे। समझ में आया क्या नहीं आया, तो 7 का गुणा 8 में कर लो, ये हो गया कि घात पे लिख दो 1/2। यहां तक ठीक है। अभी क्या है, हो गया बस, क्लियर, ठीक है।